आज के समय में हर व्यक्ति अपने जीवन में सफलता, शांति और समृद्धि चाहता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोगों के जीवन में सब कुछ आसानी से आता है और कुछ लोग लाख कोशिशों के बाद भी वहीं के वहीं रह जाते हैं? आखिर ऐसा क्यों होता है? धर्म और आध्यात्म के अनुसार इसका एक बहुत गहरा कारण है रिद्धि और सिद्धि। ये सिर्फ शब्द नहीं हैं, बल्कि ऐसी शक्तियां हैं जो इंसान के जीवन को पूरी तरह बदल सकती हैं। कहा जाता है कि भगवान गणेश के साथ हमेशा रिद्धि और सिद्धि रहती हैं, और जहां इनका वास होता है वहां सुख, शांति और सफलता अपने आप आ जाती है। लेकिन एक सच और भी है, अगर ये शक्तियां प्रसन्न हो सकती हैं तो ये नाराज भी हो सकती हैं, और जब रिद्धि सिद्धि नाराज होती हैं तो जीवन में रुकावटें, असफलता और अशांति बढ़ने लगती है। आज हम जानेंगे कौन सी गलतियां करने से रिद्धि सिद्धि नाराज हो जाती हैं। नंबर 1, अहंकार। सबसे बड़ी और सबसे खतरनाक गलती है अहंकार। जब इंसान को थोड़ी सी सफलता मिलती है तो वो खुद को सबसे ऊपर समझने लगता है। वो सोचता है ये सब मैंने किया है। लेकिन सच ये है कि जहां अहंकार आता है वहां से रिद्धि और सिद्धि धीरे धीरे दूर होने लगती हैं। अहंकार इंसान को अंधा बना देता है और उसे सही गलत का फर्क समझ नहीं आता। नंबर 2, कृतज्ञता की कमी। क्या आपने कभी सोचा है कि हम रोज जो कुछ पा रहे हैं उसके लिए हम धन्यवाद देते भी हैं या नहीं? जो व्यक्ति अपने जीवन में मिली छोटी छोटी चीज़ों के लिए भी आभारी नहीं होता, उसके जीवन में बड़ी चीज़ें टिकती नहीं हैं। रिद्धि और सिद्धि वहाँ रहती हैं जहाँ दिल में धन्यवाद और संतोष होता है। नंबर 3, गलत कर्म। आप चाहे कितनी भी पूजा कर लें, अगर आपके कर्म गलत हैं तो कोई फायदा नहीं होगा। धोखा देना, झूठ बोलना, दूसरों को नुकसान पहुंचाना, ये सब चीज़ें धीरे धीरे आपकी ऊर्जा को नष्ट कर देती हैं, और जब ऊर्जा खराब होती है तो रिद्धि सिद्धि वहाँ से चली जाती है। नंबर 4, नकारात्मक सोच। हर समय शिकायत करना, हर चीज़ में बुराई ढूंढना, खुद को कमज़ोर समझना, ये सब नकारात्मक सोच के लक्षण हैं। याद रखिए, रिद्धि और सिद्धि सकारात्मक ऊर्जा की ओर आकर्षित होती है। जहां नेगेटिविटी होती है वहां ये शक्तियां टिकती नहीं हैं। 5वीं गलती, अनुशासन का अभाव। हर व्यक्ति अपने जीवन में ऊंचाइयां छूना चाहता है, लेकिन सच्चाई ये है कि बिना अनुशासन के कोई भी ऊंचाई स्थायी नहीं होती। आज का जीवन देखिए, रात देर तक मोबाइल चलाना, सुबह उठने में आलस करना, दिन की कोई स्पष्ट योजना ना होना, ये छोटी छोटी आदतें दिखने में सामान्य लगती हैं, लेकिन धीरे धीरे ये हमारी पूरी ऊर्जा को कमज़ोर कर देती हैं। आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो अनुशासन केवल दिनचर्या नहीं है, ये आपकी ऊर्जा को सही दिशा देने का माध्यम है। जो व्यक्ति अपने समय, विचार और कर्मों को नियंत्रित नहीं कर पाता, वो अपने जीवन में स्थिरता नहीं ला पाता, और जहाँ स्थिरता नहीं होती वहाँ रिद्धि और सिद्धि ठहरती नहीं है। 6ठी गलती, ईर्ष्या और दूसरों की आलोचना। जब हम किसी और को आगे बढ़ते हुए देखते हैं तो हमारे मन में 2 भाव आ सकते हैं, प्रेरणा या जलन। लेकिन अधिकतर लोग अनजाने में ईर्ष्या को चुन लेते हैं। वे सोचते हैं उसके पास सब कुछ क्यों है, और यहीं से नकारात्मक ऊर्जा का जन्म होता है। दूसरों की बुराई करना, उनकी सफलता को कम करके आंकना या उनकी असफलता में खुशी महसूस करना, ये सब हमारे मन को अंदर से कमज़ोर बनाते हैं। आध्यात्मिक रूप से देखा जाए तो जब आप किसी और के लिए बुरा सोचते हैं तो सबसे पहले उसका प्रभाव आपके ही जीवन पर पड़ता है। रिद्धि और सिद्धि ऐसी जगह नहीं टिकती जहां मन संकीर्ण और दूषित हो। वो उसी के पास आती है जिसका हृदय साफ, सरल और दूसरों की खुशी में खुश होने वाला हो। 7वीं गलती, माता पिता और बड़ों का अनादर। हम अक्सर बड़ी उपलब्धियों के पीछे भागते हैं, लेकिन जीवन की सबसे बड़ी शक्ति को नज़रअंदाज कर देते हैं, आशीर्वाद। माता पिता और बड़ों का सम्मान करना केवल संस्कार नहीं है, ये एक ऐसी ऊर्जा का स्रोत है जो हमारे जीवन को अदृश्य रूप से सुरक्षित और सफल बनाता है। जो व्यक्ति अपने ही घर में अपनों का आदर नहीं करता, वो बाहर कितनी भी सफलता हासिल कर ले, वो शांति और संतोष से वंचित रहता है। बड़ों के अनुभव, उनकी दुआएं, ये सब मिलकर एक ऐसी ढाल बनाती हैं जो हमें कठिन परिस्थितियों से बचाती हैं। रिद्धि और सिद्धि वहीं टिकती हैं जहां सम्मान, प्रेम और विनम्रता का वातावरण होता है। 8वीं गलती, अधूरा विश्वास। बहुत से लोग पूजा पाठ करते हैं, मंत्र भी पढ़ते हैं, लेकिन उनके मन में कहीं ना कहीं संदेह बना रहता है। वे बाहरी रूप से तो श्रद्धा दिखाते हैं, लेकिन अंदर से आश्वस्त नहीं होते।
याद रखिए, विश्वास केवल एक भावना नहीं है, ये ऊर्जा को सक्रिय करने की शक्ति है। जब आपका विश्वास अधूरा होता है तो आपकी प्रार्थना भी अधूरी रह जाती है। आध्यात्मिक मार्ग पर सबसे जरूरी चीज है पूर्ण समर्पण। जब आप पूरी निष्ठा से किसी शक्ति को स्वीकार करते हैं, तभी वो शक्ति आपके जीवन में प्रभाव दिखाती है। रिद्धि और सिद्धि उसी के जीवन में प्रवेश करती है जो संदेह से ऊपर उठकर विश्वास को अपनाता है। 9वीं गलती, केवल चाहत बिना प्रयास। इच्छाएं होना गलत नहीं है, हर व्यक्ति बेहतर जीवन चाहता है, लेकिन केवल सपने देखना और कुछ ना करना, ये सबसे बड़ी रुकावट बन जाती है। बहुत लोग कहते हैं हमें सफलता चाहिए, लेकिन वे उसके लिए आवश्यक कदम नहीं उठाते। आध्यात्मिक सिद्धांत भी यही कहते हैं कि केवल प्रार्थना से नहीं बल्कि कर्म से परिणाम मिलते हैं। जब आप अपनी इच्छा को कर्म से जोड़ते हैं, तभी वो वास्तविकता बनती है। मेहनत, धैर्य और सही दिशा में प्रयास, ये तीनों मिलकर ही रिद्धि और सिद्धि को आकर्षित करते हैं। 10वीं गलती, अधर्म का समर्थन। जीवन में कई बार ऐसी परिस्थितियां आती हैं जहां हमें सही और गलत के बीच चुनाव करना होता है, लेकिन कई लोग सुविधा के कारण या डर के कारण गलत को नज़रअंदाज कर देते हैं। कभी कभी हम सीधे गलत काम नहीं करते, लेकिन चुप रहकर उसका साथ दे देते हैं, और यही सबसे बड़ी भूल बन जाती है। आध्यात्मिक दृष्टि से जहां अन्याय और अधर्म को बढ़ावा मिलता है, वहां सकारात्मक ऊर्जा समाप्त होने लगती है। रिद्धि और सिद्धि न्याय, सत्य और धर्म के साथ खड़ी होती है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में दिव्य शक्तियां बनी रहें, तो आपको हर परिस्थिति में सही का साथ देना होगा। अंत में एक गहरी बात, अक्सर हम सोचते हैं कि रिद्धि और सिद्धि कहीं बाहर से आएंगी, लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। ये शक्तियां हमारे अंदर ही मौजूद हैं, बस हमें उन्हें पहचानने और जागृत करने की ज़रूरत है। जब हम अपने विचारों को शुद्ध करते हैं, अपने कर्मों को सही दिशा देते हैं और अपने व्यवहार को संतुलित बनाते हैं, तब ये शक्तियां अपने आप प्रकट होने लगती हैं। जब रिद्धि और सिद्धि आपके साथ होती हैं, तो रास्ते अपने आप बनने लगते हैं, मुश्किलें आसान लगने लगती हैं और जीवन एक नई दिशा में आगे बढ़ने लगता है। अब एक पल रुककर खुद से पूछिए, क्या आपकी आदतें आपको आगे बढ़ा रही हैं या पीछे खींच रही हैं? अगर आपको लगता है कि कहीं न कहीं आप भी इन गलतियों को दोहरा रहे हैं, तो यही समय है बदलाव का, क्योंकि बदलाव हमेशा बाहर से नहीं, अंदर से शुरू होता है। और जब आपका अंदर बदलता है, तो आपकी पूरी दुनिया बदलने लगती है। जब रिद्धि और सिद्धि आपके साथ होती हैं, तो रास्ते अपने आप बनने लगते हैं, मुश्किलें आसान लगने लगती हैं और जीवन एक नई दिशा में आगे बढ़ने लगता है। अगर आपको ये विचार पसंद आए हों, तो इसे दूसरों तक ज़रूर पहुंचाएं और ऐसे ही ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक वीडियो के लिए चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद।